हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आज फिर से एक नई वैकेंसी जारी की गई है और ये वैकेंसी सीआरपीएफ की निकली हुई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। इस वैकेंसी में दो पोस्ट रखी गई है, एक सब इंस्पेक्टर की और एक हेड कांस्टेबल की। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे कि ये वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कि ये वैकेंसी से रिलेटेड क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले, इन सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पोस्ट की। तो इसमें जो दो पोस्ट रखी गई है वो है एक स्टेनो की, जिसको सब इंस्पेक्टर, और हेड कांस्टेबल की पोस्ट रखी गई है। इस वैकेंसी की जो फॉर्म डेट है, जब से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, वो 4 तारीख रखी गई है। 4/1/2023 से लेके 4 जनवरी 2023 से लेके 25 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 25 तारीख है इस फॉर्म को फिल करने की, तो याद रखिएगा। अब ये जो वैकेंसी है, इसकी जो ऑफिशियल साइड है वो यहाँ पे दी हुई है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। यहाँ इसकी ऑफिशियल साइड है, तो यहाँ से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 4 तारीख से। अब हम इस वैकेंसी को कहाँ फिल कर सकते हैं, तो आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन फिल करेंगे। इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल होने वाले हैं। अब आगे हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो इसमें बात कर लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है इस वैकेंसी में, वो रखी गई है सब इंस्पेक्टर के लिए 143 और यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए 1315 पोस्ट रखी गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर की जो जनरल की पोस्ट है वो 58 और हेड कांस्टेबल की पोस्ट 532 रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और हेड कांस्टेबल के लिए 132 रखी गई है। इसमें एसटी और एससी के लिए जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 21 और 11 रखी गई है, जबकि हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 197 और 99 पोस्ट रखी गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रखी गई है हेड कांस्टेबल के लिए वो 1315 रखी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि इसमें हमें सैलरी कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है। पे स्केल जो आपकी रहने वाली है स्टेनो के लिए, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, वो 30,000 से लेके 92,000 के बीच में रहने वाली हो। यहाँ पे दिया हुआ है पे स्केल 5 से स्टार्ट होगा, जबकि हेड कांस्टेबल के लिए ये 25,000 से लेके 81,000 के बीच में रहने वाली है। इसमें आपकी एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी जो जन्म होना चाहिए वो 26/1/98 से लेके 25/1/2005 के बीच में होनी चाहिए। इससे पीछे और इससे आगे आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो आप 10+2 पास होने चाहिए। मतलब आप अगर 12th पास हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। क्या मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 12th पास मांगा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जानते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप 4/1/2023 से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल साइड है यहाँ पे सर्कल में कर देता हूँ, यहाँ पे www.crpfindian.com या www.crpf.nice.in यहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि ये जो वैकेंसी है इसमें डेट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि 4 तारीख से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो इसकी ऑनलाइन पेमेंट है फीस को, वो भी 25 तारीख है। और फॉर्म को अप्लाई करने की भी डेट क्या है, लास्ट इसी डेट को है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, एडमिट कार्ड को कब रिलीज किया जाएगा, तो 15/2/2023 में इस फॉर्म को एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, सीबीटी जो टेस्ट होगा, ये फॉर्म जो है फिल करने के बाद जो आपके एडमिट कार्ड आने के बाद जो पेपर होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। और ये 22 से 28 फरवरी के बीच में आपके पेपर होने वाले हैं। तो आपके पास कितने महीने, मुश्किल से आपके पास कितने 40 से 45 दिन बचे हुए इसकी तैयारी करने के लिए। अब हम आगे बढ़ें तो इस वैकेंसी के बारे में, जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी की किस चीज़ के बारे में। तो इस वैकेंसी की हम बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो पहला, आप सिटीजन होने चाहिए इंडियन के, या नेपाल के भी, या भूटान के। ठीक है, तो यह 3 चीज़ जरूरी है। और ऊपर की जो क्राइटेरिया थी मैंने आपको बता दी। एज लिमिट में फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो एज लिमिट रहनी चाहिए आपकी, वो कितने से कितने होनी चाहिए, 18 से 25 साल के बीच में रहनी चाहिए। और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 26/1/98 से लेके 25/1
2005 के बीच होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता है। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या बात कर लें, तो एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किसके लिए, एसटी और एससी के लिए 5 साल रखी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल रखी गई है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 3 साल से लगभग रखी गई है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी में और क्या चीज़ें हैं। तो हम इसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या क्या है, किस तरीके से पेपर पूछे जाएंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाले हैं या सिलेबस जो रहने वाला वो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल रहेगा, उससे आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जनरल एप्टीट्यूड से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंसी से भी 25 क्वेश्चन और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। आपको 90 मिनट समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 90 मिनट आपको दिया जाएगा क्या करने के लिए, ये 100 क्वेश्चन करने के लिए जो 100 नंबर के रहने वाले हैं। क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंसी पूछा जाएगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर बाइलिंगुअल में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के अगली चीज़ों के बारे में कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो पेपर के बाद आपकी स्किल टेस्ट देखी जाएगी। स्किल टेस्ट मतलब शॉर्ट हैंड और ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन के बाद, ये क्वालिफाई करने के बाद आपकी स्किल टेस्ट देखा जाएगा कि आपकी स्किलिंग क्या है। ठीक है, फिर आपकी क्या देखा जाएगा, फिर आपका यहाँ से मेडिकल होगा, फिर यहाँ पे से फिजिकल होगा और फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और वहाँ से आपकी चीज़ों को नापा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा है इसमें, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मांगा हुआ है यहाँ पे हाइट मेल कैंडिडेट के लिए तो 165 मांगा गया है और कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट से हैं वो 162 मांगा गया है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से हैं वो उनका भी 162 मांगा गया है और चेस्ट 77 मांगा गया उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मांगा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा ये भी बता दूं। जब ये आप क्वालिफाई करेंगे, मैं और भी वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, तो एक बार आप जान लीजिए। इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी लगेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज या आईडी लगेगा, एम्प्लॉयर आईडी लगेगा। ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप, और इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है, मैं फिर से बता दूं, फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 25 तारीख है। तो 25 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो 25 की लास्ट डेट है, फिल कर देंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। और जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए। थैंक यू।